हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटीग्रिटी कैरियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। हम लेके आए हैं साहू स्क्रीनिंग के PYQ क्वेश्चन, स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट के अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, बिना लेट किए हुए सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इससे बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं तो बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इजीली पैटर्न पे आपको ये समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन मेंशन किया गया है 2017 इवनिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ कैरेक्टर्स आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द फादर, किससे, मदर से नहीं आ रहे हैं, किससे ट्रांसफर हो रहे हैं, सिर्फ फादर से ट्रांसफर हो रहे हैं। फादर से किसमें, सभी बच्चों में, एंड फ्रॉम दियर सन्स टू ऑल दियर सन्स, मतलब पहले फादर से बच्चों में और फिर बेटों से उनके बेटों में, लड़कियों में नहीं, बेटियों में नहीं ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम्स कैरी कर रहे होंगे, ये किसको कैरी कर रहे होंगे, वाई क्रोमोसोम्स को, क्योंकि फादर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके होंगे, वाई के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, द मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम्स ऑन द mRNA, mRNA पे राइबोसोम का जो मूवमेंट होता है प्रोटीन फॉर्मेशन के समय, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि उसका मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, इन द सिकल सेल एनीमिया, बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, ये आपको देखने को मिलती है किसमें, अमीनो एसिड्स यहां पे प्रेजेंट होता है एट द 6th पोजीशन इन वन ऑफ द टू चेन हीमोग्लोबिन इज, क्या बोला गया है, अमीनो एसिड प्रेजेंट कब, सिकल सेल एनीमिया में। सिकल सेल एनीमिया के पहले कौन प्रेजेंट होता है, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया हो जाती है तो ग्लूटामिक एसिड किससे रिप्लेस हो जाता है, वैलिन से रिप्लेस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वैलिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल बोल दिया गया हमसे, किसका जिक्र कर दिया इन्होंने, ह्यूमन फीमेल का। अगर मेल होता तो सबसे शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम किस पे पाया जाता है, वाई पे, और सबसे लंबा पहला क्रोमोसोम होता है। लेकिन जब फीमेल आ गया तो एक्स नहीं होगा, क्योंकि एक्स पे बहुत सारे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला तो लॉन्गेस्ट हो गया, और शॉर्टेस्ट कौन होगा फीमेल में, 21st नंबर। 21st नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। वाई क्रोमोसोम के बाद अगर कोई शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम है तो वो 21st नंबर है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक और इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फॉर द असर्शन ए एंड रीजन आर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करने हैं। सबसे पहले मेंशन किया गया है गिगैंटिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबनॉर्मल हाइट एंड लॉन्ग बोन। गिगैंटिज्म एक बीमारी होती है, गिगैंटिज्म, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन बचपन में ज्यादा निकल आते हैं, जो कि रीजन में लिखा हुआ भी है। देखिए, ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन चाइल्डहुड बचपन में ज्यादा निकल आते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की। इसको बोलते हैं हम गिगैंटिज्म, और गिगैंटिज्म बिल्कुल सही मेंशन किया गया है। तो दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक से क्वेश्चंस बस इतने से ही पूछे गए थे, यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।